हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 9 का जो चैप्टर मोशन है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल स्पीड के जैसा है, बट स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वही बिल्कुल सेम होगा स्पीड के फॉर्मूले से, बट रिप्रेजेंट जो वेलोसिटी को करते हैं वो हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में राइट करेंगे, वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ v। सेकेंड पॉइंट है द यूनिट ऑफ velocity is meter per second in SI। SI सिस्टम में जो वेलोसिटी का यूनिट है दैट इज द मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट है वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी दिस and the formula of velocity v equals to total distance covered by the object divided by total time taken। This is the formula of velocity and velocity is denoted by v। so जैसे हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो होगा वो किसी भी स्टेशन के लिए हमेशा इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये दिस इज नॉट कंपलसरी, बट वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट स्टेशंस then we have to find another physical quantity that's name is average velocity। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एवरेज स्पीड के जैसा है। लाइक मैं बोलूँगा कि किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का वो v1 है और किसी दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन के जाने का बीच का जो वेलोसिटी है वो v2 है। और इन दिस कंडीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। सपोज दैट फिर से वही कि यहाँ पर एक व्हीकल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस व्हीकल का जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी vi है, ओके। एंड ये स्टेशन A से B के लिए है, मतलब स्टेशन A से लेकर स्टेशन B के बीच में इस व्हीकल का जो वेलोसिटी है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और इसको मैं सपोज दैट एज एग्जांपल राइट कर रहा हूँ 15 किलोमीटर पर आवर ऐसा, बट स्टेशन B से स्टेशन C के बीच में ये एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी से चलेगा। और यहाँ पर इसको तो मैं बोल रहा हूँ कि ये व्हीकल का एक फाइनल वेलोसिटी है। इस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Vf से एंड सपोज दैट द फाइनल इज 25 किलोमीटर पर आवर। इन दिस कंडीशन देयर आर टू वेलोसिटीज। In first interval velocity is vi, that is the initial velocity, and in interval b to c the final velocity of the vehicle is vf, that is equal to 25 kilometer। in this condition v average, v for velocity, avg means average, v average equals to final velocity plus initial velocity divided by 2, that is the average velocity। and in this manner if another velocity for the next interval, so you can v1 v2 and next v3 and next v4 and so on, but you don't have to forget that कि हम लोग जितना ही यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, जितनी अमाउंट में क्वांटिटीज होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं उतने ही नंबर से हमको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। सपोज दैट देयर इज ओनली 2 digits vf and vi 2, so
हमने किससे डिवाइड किया है 2 से। अभी यहाँ पर कोई और वेलोसिटी होती तो हम लोग 3 से डिवाइड करते, 4 वेलोसिटी जो होती तो 4 से डिवाइड करते। दैट इज द मेथड टू फाइंड आउट द एवरेज। इसके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट a car has an initial velocity of 5 km/h and after 1 hour it gains the velocity of 15 km/h. So find out the average velocity of the car. गिवन है, हमने क्वेश्चन में अभी आपको बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जो है vi दैट इज इक्वल टू 5 km/h मैंने बोला, एंड फाइनल वेलोसिटी जो कार गेन करती है दैट इज द 15 km/h दिस, एंड टाइम आपको गिवन था 1 hour, बट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में इस टाइम का कैलकुलेशन हमको करना नहीं है, ओनली सिंपल फॉर्मूला है, उसको राइट कर लेंगे। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर टाइम गिवन है तो इसको हम लोग फॉर्मूले में कहाँ यूज करेंगे, जबकि यहाँ फॉर्मूले में तो टाइम है ही नहीं, और टाइम नहीं है और आपको टाइम गिवन है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएं और इसको टाइम के चक्कर में पड़ जाएं कि टाइम को यूज कहाँ करें। यू डोंट हैव रिमेंबर टू दैट। बट एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से आपको वी एवरेज आपको पता हो सकता है। वी एवरेज अगर फाइंड आउट करना है दैट इज वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2, दैट इज 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20/3, सॉरी 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 km/h यूनिट, बिकॉज ये जो वेलोसिटी का यूनिट है वो km/h में गिवन है। सो ये भी एक वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी भी, तो इसका भी यूनिट क्या होगा km/h। दैट इज द आंसर। इसी टॉपिक को अगर कंटिन्यू करें तो एवरेज वेलोसिटी के बाद ही हमारा आता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो डिफरेंट सिचुएशन में जो डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी होगी वो होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हम यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो, तो डिफरेंट स्टेशंस के लिए वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। बट यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट हम लोग पहले इसका पूरा थ्योरी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ए से, एक्सेलरेशन is denoted by small letter a, and the next point is the unit of acceleration is meter per second square. Third point is that acceleration is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम लोग जो राइट कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट वो किसके अबाउट हैं, एक्सेलरेशन के। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर राइट करते हैं तो डेफिनेशन में बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला राइट करेंगे तो a इक्वल्स टू a मींस एक्सेलरेशन द रेट ऑफ अपॉन में टाइम,
चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से। इसका मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा a = डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसी को अनदर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हम लोग तो a = हो जाएगा, एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ पर हम लोग फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे। सपोज दैट किसी के एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि जो कार है इसका जो इनिशियल स्पीड समथिंग रहा होगा, तो इस इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग vi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसका सेकंड पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे vf से। तो यहाँ से पॉइंट a से पॉइंट b के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा वो होगा डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज द वेलोसिटी डिफरेंस। और इसी को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल है और अपान में क्या है टाइम, तो ये हो गया डेल्टा t। ये अनदर फॉर्मूला है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है क्या ये किसी इसका भी कुछ टाइप हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं अभी। तो यहाँ पर याद रखने की जरूरत यह है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको रीड करने का तरीका आप देख लो स्टूडेंट्स कि इसको हम लोग एक्सीलरेशन नहीं पढ़ेंगे कभी भी, इसको पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। सो इसमें कंफ्यूज ना हो कभी। तो ये फर्स्ट टॉपिक है अपना, जो टाइप है एक्सेलरेशन का वो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड टाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1 मिनट में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, सपोज दैट ये A B C, तो टोटल कितने इंटरवल हैं 2। फर्स्ट इंटरवल इज A to B एंड सेकंड इंटरवल इज B to C। सपोज दैट यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है पॉइंट A पर v1 है और जो पॉइंट 2 पर B पर वेलोसिटी है v2 है, जो पॉइंट C पर वेलोसिटी है दैट इज v3। सो यहाँ पर जो इस यहाँ पॉइंट A से B के बीच में भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इसका मतलब है यहाँ पर भी वेलोसिटी का चेंज आएगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और यहाँ पर जो सेकंड वाला इंटरवल है जो B to C है, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी चेंज राइट करता हूँ डेल्टा v और इसको राइट करेंगे v3 माइनस v2। इसको हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो हमेशा डिफरेंस को राइट किया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही किया गया है। तो v2 is the final velocity and v1 is the initial, so v2 minus v1 is the velocity difference. इस कंडीशन में if in this interval the velocity difference is equal to the velocity difference of interval 2, then in this condition we can say the body has a uniform acceleration. अगर इन दोनों इंटरवल में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिकॉज अगर ये बोलते हैं कि सपोज दैट a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए लेते हैं कि अगर यहाँ पर डेल्टा v है और इसका समथिंग वैल्यू सपोज दैट आप मान सकते हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया है। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में भी वही वेलोसिटी का डिफरेंस है जो सेकंड वाले इंटरवल में वेलोसिटी का डिफरेंस है। इसका मतलब है यहाँ से भी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन तो वही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी आएगा क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंस दोनों में सेम है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट मैं ये बोलता हूँ कि ये वेलोसिटी यहाँ पर जो वेलोसिटी का डिफरेंस है 15 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना है 25 है। अभी यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंस अलग अलग है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये v1 है और इसको v2 है। इसका मतलब है कि कुछ भी आप मान सकते हैं इनिशियल या फाइनल v1 या v2, v डैश या v डबल डैश। बट हमारा मेन मोटो ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर है।
तो वेलोसिटी का डिफरेंस अगर अलग है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको जो वैल्यू एक्सेलरेशन की मिलेगी वो भी डिफरेंट मिलेगी। और जो वेलोसिटी अगर इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंस होने के कारण रीजन से हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अबाउट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं।